मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके सामने में प्रकाशित वाक्य 4 बाब 1 से 4 आयत तक आपके सामने पढ़ूंगा। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द या अपने साथ बातें करते सुना, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं ये बातें तुम्हें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। परंतु मैं आत्मा में आ गया कि क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यह सब की मणिक सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने की मुकुट है। उनके सिरों पर सोने की मुकुट है, सर पर सोने की मुकुट है। ये मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वर्ग की आराधना के बारे में बता रहा हूँ। स्वर्ग की आराधना में अगर देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के सिंहासन के चारों तरफ इर्द गिर्द मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब सिंहासन लगा होगा तो हम लोग वहां होंगे जिनके पास ये मुकुट है। 24 सिंहासन, और 24 सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सोने के सिर और उनके सिरों पर सोने का मुकुट है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप देखें कि सिंहासन किसका है? यहाँ परमेश्वर का है। स्वर्ग में आराधना हो रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 24 सिंहासन, 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए, सोने पर सिरों पर सोने का मुकुट। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आप स्वर्ग की आराधना करने के काबिल हैं या नहीं हैं? अगर आपके सर पर सोने का मुकुट होगा तो आप स्वर्ग में आराधना करेंगे। 24 प्राचीनों के साथ आप जो है मेरे प्यारे भाई बहनों सिंहासन के सामने खड़े होंगे, और मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको जो है ये वस्त्र नहीं, एक श्वेत वस्त्र दिया जाएगा, और उस वस्त्र में रहोगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसमें एक भी झुर्री और एक दाग नहीं दिखाई देगा, वो वस्त्र आपको दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इतना याद रखो कि स्वर्ग में आराधना आज की आराधना की तरह नहीं है जैसा कि चर्च में होता है। वहां की आराधना परमेश्वर की आराधना होगा, यीशु की आराधना होगा, और रूह और सच्चाई से आराधना होगा। आज अपने चर्चों में रूह और सच्चाई से आराधना करने वाले बने, और रूह और सच्चाई से वचन सुनाने वाले बने, और आत्मा से वचन सुनाने वाले बने, देखा देखी वचन न सुनाने पाने वाले। मेरे प्यारे भाई बहनों, आराधना तो करेंगे, और ये भाई बहन वही होंगे जो दुखों से गुजर कर ये सिंहासन के पास गए हैं, ये मुकुट लेकर गए हैं। वहां दुखों से, परेशानियों से, मुसीबतों से, तकलीफों से, बीमारियों से गुजर कर एक गए हैं ये सिंहासन, उस सिंहासन के पास। और ये जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, सोने को मुकुट लेकर गए हुए हैं वहां, और ये चारों इर्द गिर्द परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। आज की कलीसिया की तरह आराधना नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, से प्रभु की आराधना और स्तुति रूह और सच्चाई से होनी चाहिए। वचन रूह और सच्चाई से होनी चाहिए, जिस तरह के यीशु खरा वचन सुनाता था। आज कलीसिया को खरा वचन सुनाने की जरूरत है। से पाप से तौबा करो, गुनाह से तौबा करो, नहीं तो यीशु का राज जब आने वाला है, और उस दिन तुम सिंहासन के सामने नहीं बल्कि नरक में ना चले जाना। बल्कि आज तौबा करो, पश्चाताप करो, ताकि 24 प्राचीनों के साथ जो है हम भी शासन के सामने इर्द गिर्द प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज संभल जाओ, आज प्रभु की आराधना करने वाले बनो, परमेश्वर की स्तुति करने वाले बनो, और तब परमेश्वर आपको आशीष बरकत देगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी तरह जो है प्रभु के चेले आराधना करते थे, स्तुति करते थे, जान देने तक वफादार रहे, और तब ये 24 प्राचीनियों के साथ वहां आराधना करने वाले बने, स्तुति करने वाले बने। क्या आप एक दिन जब यहां संसार छोड़कर कोच करके जाएंगे तो क्या कलीसिया आपकी आराधना वहां करने वाली है या नहीं है? क्या आप आराधना करने वाले हैं या नहीं है? अभी वक्त है, अभी समय है, आप अपने कलीसिया को आराधना करना सिखाएं।
स्तुति करना सिखाएं। अभी वक्त है, समय है, आप आराधना करना सीखें तो परमेश्वर आपको आशीष बरकत देगा। स्वर्ग में भी आराधना होता है, स्तुति होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप करने के लिए तैयार हो? तो आओ दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो भाई बहन आज ये वचन सुन रहे हैं, खुदाबंद यीशु काश अपनी कलीसिया को सिखाएं कि स्वर्ग में आराधना होती है, परमेश्वर की आराधना होता है। आज हम धरती पर जिस तरह स्वर्ग में आराधना होता है, उसी तरह आज इस धरती पर हम आराधना करेंगे और प्रभु का सिंहासन आएगा और आपके दुखों और तकलीफों के, परेशानियों के बीच में प्रभु सिंहासन लगाएगा और वो सिंहासन के चारों इर्द आप आराधना करने वाले बने। खुदावंद यीशु, आज जो ऐसा फैसला करते हैं भाई बहन, उनके आए बाप चर्चों में आशीष देना, उस कलीसिया में आशीष देना, उस पास्टर साहिबान के जीवन पर तू आशीष बरकत देना, ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।